ज़हन में एक मोटी सी एक किताब का तस्वुर आता है ना? लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। जैसा कि इस इक्तिबास में कहा गया है, ये कोई एक किताब नहीं बल्कि किताबों का पूरा एक मजमुआ है, एक लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के बनने की कहानी, वो तो बहुत ही पेचीदा और गहरी है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये कदीम लाइब्रेरी बनी कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, ये हजारों साल तक महफूज कैसे रही। आइए मिलकर इसकी तहों को खोलते हैं और इसकी तारीख में झांकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब तो इसके नाम में ही छपा है। लफ्ज़ बाइबल जो है ना, ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ता बिब्लिया से आया है, जिसका मतलब ये है किताबें। एक किताब नहीं, किताबें। तो शुरू से ही ये ख्याल था कि ये कोई एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सी तहरीरों का एक मजमुआ है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ बिल्कुल शुरू से करते हैं, यानी उस दौर से जब बातें लिखी नहीं जाती थीं, ज़ुबानी कलाम से तो मार तक। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल की जो सबसे पुरानी कहानियां हैं ना, वो लिखी हुई शक्ल में शुरू नहीं हुई थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज़ुबानी रिवायात थीं, किस्से, कहानियां, गीत जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को सुनाए जाते थे। सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा, इससे बहुत पहले कि उन्हें पहली बार पेपरस के तोमारों पर लिखा गया। और अब एक ऐसी हकीकत जो बहुत से लोगों को हैरान कर देती है, बाइबल की किसी भी किताब का, और ये बहुत अहम है, किसी भी किताब का असल नुस्खा आज हमारे पास नहीं है। यानी वो पहला मसूदा जो मुसन्निफ ने खुद लिखा हो, वो मौजूद ही नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो दरअसल उन असल नुस्खों की कॉपियां हैं, और फिर उन कॉपियों की कॉपियां जो हजारों साल तक हाथ से एक दूसरे से नकल की जाती रहीं। तो जब हम कॉपियों की बात करते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आइए अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, 3 कदीम बाइबलें। क्योंकि कदीम ज़माने में भी इब्रानी सहीफ़ों का कोई एक मुत्तफ़िका वर्जन नहीं था। यहाँ देखिए, इस दौर में कम से कम 3 बड़ी रिवायतें साथ साथ चल रही थीं। एक था मैसोरेटिक मतन, जो बाद में जदीद यहूदियत की बुनियाद बना। फिर थी सिप्तुअजिंक्ता, ये असल में यूनानी तर्जुमा था और ये इब्तिदाई ईसाइयों के लिए बहुत अहम साबित हुआ। और फिर है सैमरी पेंटाट्यूक, ये तौरात का यानी पहली 5 किताबों का एक बिल्कुल अलग और बहुत पुराना वर्जन था, जिसे एक अलग ग्रोह ने संभाल कर रखा। तो आप देख रहे हैं, शुरू से ही मतन में तनव्वुर मौजूद था। कई सदियों तक माहिरीन के पास जो सबसे पुराना मुकम्मल इब्रानी बाइबल का मखतूता था वो था लेनिनग्रैड कोडेक्स। ये तकरीबन 1000 साल पुराना था। तो बस यही वो हद थी, यही वो टाइमलाइन थी जिससे पीछे वो नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर सन 1947 में कमरान के इलाके में कुछ गारों से एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, पूरी तारीख ही बदल दी। ये थे बहराए मुर्दार के तुमार यानी डेड सी स्क्रोल्स। ये इब्रानी बाइबल की वो कदीम तरीन नकूल थीं जो आज तक महफूज रही हैं। जरा सोचिए, अचानक माहिरीन के हाथ एक ऐसा खजाना लग गया जो उनके पास मौजूद सबसे पुराने नुस्खे से भी 1000 साल ज्यादा पुराना था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक इनकलाब था। अच्छा, ये तो थी इब्रानी सहीफ़ों की बात। अब आते हैं अहदनामा जदीद के मखतूतात की तरफ। यहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है और इसके अपने चैलेंजेस हैं। अहदनामा जदीद के मामले में हमारे पास सबूतों की कमी नहीं बल्कि भरमार है। 5800 से भी ज़्यादा यूनानी मखतूतात मिले हैं। ये किसी भी दूसरी कदीम तहरीर के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतनी ज़्यादा कॉपियाँ होने का एक मतलब ये भी है कि इनमें फ़र्क भी बहुत हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि शुरू में इन किताबों को नकल करने वाले कोई पेशावर लोग नहीं थे। वो तो आम पुरजोश पैरोकार थे जो अपने अकीदे की वजह से ये काम कर रहे थे। तो जाहिर है, नकल करते हुए कभी अनजाने में गलतियां हो जाती, और कभी कभी वो किसी बात को वाज़े करने के लिए खुद ही थोड़ी बहुत तब्दीली भी कर देते। ये इंसानी पहलू इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये फ़र्क, जिसे मतनी तग़य्युरात कहते हैं, फैलते कैसे थे? अच्छा, इसका अमल कुछ यूं था। फ़र्ज़ करें एक कातिब एक मखतूते की नकल कर रहा है। इससे कोई छोटी सी गलती हो गई, या उसने सोचा कि चलो इस जुमले को थोड़ा वाज़े कर देता हूं। अब जो नई कॉपी बनी उसमें वो तब्दीली आ गई। फिर जब कोई और इस नई कॉपी से नकल करेगा तो वो तब्दीली आगे भी चली जाएगी, और इस तरह वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसी तब्दीलियों वाले मखतूतात के अलग अलग गुरोह या ख़ानदान बन गए। अच्छा, तो अब इतनी सारी किताबें, इतने सारे वर्जन्स, तो फिर ये सवाल तो बनता है कि आखिर ये फैसला कैसे हुआ कि कौन सी किताबें मुस्तनिद हैं और कौन सी नहीं। और यही हमारे अगले हिस्से का मौजू है, यानी एक सरकारी मजमुआ कैसे बना। जब इतनी सारी तहरीरें मौजूद थीं तो आखिर ये तय कैसे हुआ कि कौन कौन सी किताबें उस सरकारी मजमुए यानी कैनन का हिस्सा बनेंगी। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, बल्कि इसमें सदियां लग गईं।
یہ ٹائم لائن اس طویل عمل کو دکھاتی ہے۔ دیکھیں، یہودیت میں تورات یعنی پہلی 5 کتابوں کو تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں مستند مان لیا گیا، پھر اس میں نبیوں کی کتابیں شامل ہوئیں اور دوسری صدی عیسوی تک یہ مجموعہ مکمل ہو گیا جسے تناخ کہتے ہیں۔ عیسائیت میں یہ عمل تھوڑا مختلف تھا۔ شروع میں الگ الگ گروہ الگ الگ کتابیں استعمال کرتے تھے، پھر 4 صدی کے آخر میں روم اور کارتھیج جیسی جگہوں پر کاؤنسلز نے مل کر ایک فہرست کو حتمی شکل دی جو آج مغربی عیسائیت میں استعمال ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مقدس متن کی تاریخ کتنی انسانی رہی ہے۔ تو بائبل کا سفر کیسا رہا؟ یہ زبانی کہانیوں سے شروع ہوا، پھر تمہاروں پر لکھا گیا۔ ہزاروں سال تک اسے ہاتھوں سے نقل کیا جاتا رہا، اسے مختلف زبانوں اور تہذیبوں میں ترجمہ کیا گیا۔ مختلف گروہوں نے اس پر بحث کی کہ کون سی کتاب شامل ہوگی، کون سی نہیں۔ اس میں انجانے میں غلطیاں بھی ہوئیں اور جان بوجھ کر تبدیلیاں بھی کی گئی، اور آخر میں آثار قدیمہ نے اس کی پرانی بھولی بسری شکلوں کو دوبارہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ چارٹ اس کے سفر کی لمبائی کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس کے سب سے پرانے ٹکڑوں سے لے کر بحر مردار کے توماروں تک کا فاصلہ، اور پھر وہاں سے پرنٹنگ پریس کی ایجاد تک، یہ کتنا لمبا اور کٹھن سفر ہے۔ اور اتنی پیچیدہ تاریخ کے باوجود اس کا اثر وہ تو بے مثال ہے۔ اندازہ ہے کہ اب تک اس کی 5 ارب سے بھی زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بائبل ہم تک پہنچنے سے پہلے کتنے لمبے اور انسانی سفر سے گزری ہے، جس میں غلطیاں بھی تھیں اور تبدیلیاں بھی، تو اس علم کی روشنی میں آج ہم اس متن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والا سوال ہے جو اس کی گہری اور پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔